क्या भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके तहत तथाकथित स्वघोषित देवता बाबा सूरजपाल की जिम्मेदारी तय की जाए? क्या इसका कोई रोल नहीं दिख रहा है? इसे क्लीन चिट एक तरह से दी गई है, क्योंकि अगर मीडिया उस तक पहुंच गई तो पुलिस भी पहुंच सकती है, माना जा रहा है। लेकिन पुलिस ने अब तक पूछताछ नहीं की, न ही एसपी ने कहीं पर भी अपने बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा का नाम तक लिया है। देखिए, ये एक सेंसिटिव इशू है। जिन लोगों की फॉलोइंग होती है, मैं एज रिटायर्ड डीजीपी बोल रहा हूं जी। जिन लोगों की फॉलोइंग होती है, मास फॉलोइंग होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से पहले, उनकी कल्पेबिलिटी फिक्स करने से पहले, कोर्ट में उनको पेश करने से पहले आपको साक्ष्य जुटाने होंगे। मुझे बताया जा रहा है कि जो घायल हैं, जो इनके दर्शनार्थी हैं, जो मृतक जन हैं, उनके परिवारीजन हैं, अभी बहुत कम साक्ष्य बाबा के खिलाफ लोग दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों से लेकर सबके बयान दर्ज कर रही है एसआईटी। और मेरा यह मानना है कि जब भी इनको इस तथाकथित बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो भारी संख्या में बड़े वकील भी इनके 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 बचाव के लिए उतरेंगे। तो ऐसे में आवश्यक है कि साक्ष्य का संकलन हो और केस डायरीज को न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, जिससे कि रिमांड मिल सके। अन्यथा तत्काल जमानत हो जाएगी और इससे और फजीहत होगी। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर साक्ष्य एकत्रीकरण का कार्य होना चाहिए और जो भी दोषी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा। तफ्तीश चल रही है, एसआईटी का गठन हो गया है और हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करेगा। पर जहां तक रही बात एडीजी जोन की इंक्वायरी की और एसआईटी की, वो चल रही है, तेजी से उस पर काम चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बचेगा या किसी को बचाने का कोई मकसद है। एविडेंस कलेक्शन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और एविडेंस कलेक्शन ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में करना आवश्यक होता है, जिससे कि इसमें पुलिस की स्थिति न्यायालय में हास्यास्पद ना बन जाए। क्या ये एकमात्र कारण है जिसकी वजह से अब तक एफआईआर तक में उसका नाम नहीं है, अरविंद सर? नहीं, एफआईआर में नाम कैसे लाएंगे? ये तो एक वक्ता थे वहां, ये वहां पे आयोजक गण में नहीं है। आयोजक गण की सूची में कहीं पर भी इस तथाकथित बाबा का नाम नहीं है। ये तो आयोजक गणों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके बयान लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एक एक करके सब गिरफ्तारी हो रही है, उन पे 1-1 लाख का रिवॉर्ड किया जा रहा है। प्रोएक्टिव है पुलिस मैटर में और जो भी और हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनके भी बयान दर्ज होंगे, उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होंगे। तो ये उससे अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जो आप मेरा यही मानना है कि इसमें थोड़ा सा हमको सब्र करना चाहिए। तत्परता से कार्रवाई हो रही है, बड़ी दुखद घटना है और इसमें ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई का आधार भी पुलिस को बनाना चाहिए। आलोक अवस्थी जी, ऐसा क्या कारण है कि न तो विपक्ष न तो सत्ता पक्ष कहीं से भी बाबा का नाम जो है लिया ही नहीं जा रहा है? आलोक जी। देखिए, अरविंद जैन जी बहुत ही ये जो है गंभीर प्रकृति के डीजीपी रहे हैं। उनको पुलिस के कार्रवाई के बारे में सब पता है और उन्होंने लगभग सारी बातें वो कह दी हैं जिस दिशा में ये जांच जा रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि निर्दोष को छोड़ना नहीं है और कोई छेड़ना नहीं है और कोई दोषी होगा उसको छोड़ना नहीं है। एडीजी रैंक के ऑफिसर जांच कर रहे हैं, एसआईटी बनाई गई है, जुडिशियल इंक्वायरी अलग से काम कर रही है। इस विषय में 8 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज मैं वहाँ के पुलिस कप्तान की पीसी सुन रहा था, उसमें किसी राजनीतिक दल के लोगों का भी हाथ पाया जा रहा है, ऐसा तफ्तीश चल रही है। वो आगे सामने आएगा। मैं अभी इसको कोई राजनीतिक बोर्ड नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों चाहे राम गोपाल यादव हों, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं बाबा के पक्ष में, यह एक संदेह की सुई जो है उनकी तरफ जाती है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल हुए, जो उनके परिजन थे, उनका समुचित ठीक से इलाज हो। सरकार ने उसमें अपनी तरफ से कोई कोताही रखी नहीं है, पूरी टीम लगी हुई है। 4 जिलों में, वहाँ पे अलीगढ़, हाथरस, एटा
मतलब भर्ती किए गए हैं और वहाँ पे उनका इलाज बखूबी चल रहा है। हमने जो सरकार ने जो मुआवजा देना था उन परिवारों तक दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जिस समय घटना हुई तब से वो नज़र रखे हुए हैं, स्वयं घटनास्थल पर गए, परिजनों से मिले, घायलों से मिले, डीजीपी और जो है चीफ सेक्रेटरी मौके पर वहाँ पे कैंप कर रहे थे। तो ये मैंने देखा है कि सरकार ने कहीं कोई तत्परता नहीं रखी है। हाँ, जिन्हों आयोजनकर्ताओं ने इसमें जो है ठीक से भाग नहीं लिया है और कमियां रखी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तफ्तीश होने दीजिए। आलोक जी, सवाल ठीक है, चलिए विपक्ष वाला सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, दोषी पाया जाएगा तो छोड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी से भी पूछूंगा, जो उनके नेताओं की तरफ से लगातार स्टेटमेंट सामने आए। लेकिन बाबा को क्लीन चिट आखिर किस आधार पर दी जा रही है, उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? 121 लोगों के परिवार के सदस्य जानना चाहेंगे कि आखिर किस आधार पर बाबा को क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं है। क्लीन चिट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक उससे पूछताछ नहीं की गई है। फंडिंग का जिक्र जो जिक्र आपने किया, हाथरस के एसपी ने फंडिंग का जिक्र किया, उन्होंने भी इस बात से परहेज कर लिया कि सूरजपाल का नाम तक अपनी जुबान से नहीं लिया। सवाल इसी वजह से है, तमाम राजनीतिक दलों के जो भी नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से बाबा का जिक्र किया क्यों नहीं जा रहा? क्या वो चुनाव है, वोट बैंक है, इस वजह से ऐसा लग रहा है क्या? बोलिए आलोक जी। नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद जैन जी की बातों में सारी बातें आ गई थी, फिर मैं दोहरा देता हूं। सूरजपाल के को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। पहली बात तो यहां पर आप ये मत कहिए कि क्लीन चिट दे दी गई है। जांच के प्रक्रिया में सूरजपाल का अगर हाथ पाया जाएगा, निश्चित रूप से उनसे भी पूछताछ होगी। वो तत्परता और अगर वो उसमें दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। मुख्य आयोजन करता था आलोक जी, उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। मुश्किल से 48 घंटे या 50 घंटे लगे होंगे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की रिमांड भी मिल गई। अगर इस लेवल की कार्रवाई में भी कहीं से सूरजपाल का नाम नहीं आ रहा है, तो ऐसा संदेश जा रहा है कि शायद बाबा पर हाथ डालने से प्रशासन खतरा रहा है, सरकार बच रही है। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस का एक तफ्तीश करने का अपना तरीका होता है। योग्य अधिकारी तफ्तीश कर रहे हैं और मुख्य जो अभियुक्त था जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जो इन सारे जो दुर्घटना हुई है उसमें जो दोषी था उसको पकड़ा गया है। पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको पकड़ा गया है। नहीं तो जिस तरीके का उनका नेटवर्क है, जिस तरह से फंडिंग है, जितना उनका बड़ा साम्राज्य है, ऐसे लोगों का पकड़ा जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और खुद आप कह रहे हैं आलोक जी कि इतनी फंडिंग है, इतना साम्राज्य है, भी जो लोग पाए जाएंगे पकड़ा जाएगा, और उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना आलोक जी? ना कार्रवाई नहीं हो, कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, कार्रवाई हो रही है। सुब्रांश जी राहुल गांधी पहुंचे हाथरस में, उन्होंने पीड़ित किसी बड़े लोग के खिलाफ जब आप कार्रवाई करेंगे तो एक कड़िया जोड़नी पड़ेगी, कड़िया जोड़ करके ही आप किसी को जो है आप गिरफ्तार कर सकते हैं। सुब्रांश जी, राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, एक एक परिवार के सदस्यों से मिले और विपक्ष के नेता के नाते जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो उन्होंने निभाई भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, राहुल गांधी की तरफ से भी सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की जा रही है? देखिए आयुष, 3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी हाथरस पहुंचे। पक्ष के नेता के रूप में जो अभी इन्होंने 2-3 शब्द यूज किया, क्या जो 121 लोगों की जान गई, उनके परिवारों को मुआवजा प्रॉपर दिया गया? जवाब बहुत बड़ा नो है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ खड़ा होने की जरूरत होती है। वहां पे किसने व्यवस्था करी? वो डीएम कौन है, वो एसपी कौन है, वो एसडीएम कौन है, वो राज्य सरकार कौन है जिन्होंने वो प्रशासनिक परमिशन दिया? उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी के आंसू पोंछने गया हूं तो पहले मेरा फर्ज बनता है कि वो बहते हुए आंसुओं को पोंछना। वहां व्यवस्था की जिम्मेदारी, चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं डीजीपी साहब के बयान के साथ बिल्कुल सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि जब मुद्दा बड़ा होता है तो पुलिस बड़ी संवेदना से जांच करती है। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस हो या अमित शाह की पुलिस हो, ये सिर्फ संवेदना वहीं दिखाती है क्या जहां आपका वोट बैंक का संबंध होता है? मुझे अचानक इनके संवेदना वाले शब्द से याद आया, आयुष, भगवान न करे ऐसी समस्याएं कभी आए, लेकिन अगर संवेदना और सेंसिटिविटी में फर्क है। इमोशन में और सेंसिटिविटी का जिक्र नहीं किया उन्होंने, इमोशन का जिक्र नहीं किया, सेंसिटिविटी का जिक्र किया उन्होंने। आप दोनों को मिला ले गए, दिक्कत हो गई, दोनों को अलग अलग। ऐसा है कि कोरोना काल चल रहा था और मुझे याद है मैं इसी तरह से किसी टेलीविजन डिबेट में बैठा हुआ था, अचानक पुलिस भी एक्टिव हो जाती है कि एक तबलीगी जमात है जहां बहुत बड़ा भीड़ हो रहा था,
उनसे पता नहीं सैकड़ों हजारों लोग ऑन द स्पॉट मर रहे थे क्या? जितनी एक्टिव और जितना चुस्त दुरुस्त व्यवहार, ठीक है, अब कहीं और चले गए। सुब्रमण्यम जी, मेरे सवाल पर आते हैं, वापस हाथरस पे आते हैं, वापस हाथरस पे आते हैं, वापस हाथरस पे आते हैं, जो भारतीय दंड वापस हाथरस पे आते हैं। इसमें कहाँ चला गया था? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। घटनाक्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ सूरजपाल का योगी नाम लेने से आप लोग भी बच रहे हैं क्या, आदित्यनाथ सुब्रमण्यम जी? और उनको इसके वो मैं पूछ लूंगा।